आज 8 महीने से इसमें ना तो सुनाई होती है, ना डॉक्टर बैठते हैं, ना कुछ भी। साल भर ही हो गई डॉक्टर। सीसीटीवी है, कुछ ही नहीं लग रहा, कुछ ही नहीं है, बिल्कुल खराब है। कुछ अजीब सा होता है वहाँ पे, कुछ भी नहीं होता। पढ़ाते भी नहीं, मैडम है तो फोन चलाती रहती है, बैठी रहती है। पार्षद 15 साल हो गए उसको पार्षद ही करते हैं यहाँ। अभी तक 15 बार भी आके लोगों से नहीं मिला और ना एक काम भी नहीं करा पाई अभी तक 15 साल में। पार्षद ज्यादा तो पार्षद कर रहा हमारा घोटाला जितने भी कर रहा है इधर कि आगे से हम कांग्रेस वालों को या भाजपा वालों को किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और सभी जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रखे हैं सभी ये पार्षद के मिली भक्ति के हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। आइए आपको डिस्पेंसरी, एक बार डिस्पेंसरी किस तरफ है दिखाइए हमको, हम एक बार देखेंगे। ये वाली, ये जो लॉक लग रहा है, तो ये जो है ये डिस्पेंसरी है। आप देखेंगे हालत ये वाली आगे है। ये देखिए आपको गांव की स्थिति दिखाते हैं, पूरा हालत एकदम खराब है। कोई भी रात में यहाँ आए, गिर जाए, कुछ भी, जानवर भी गिर सकता है, इंसान भी गिर सकता है, कोई भी। आप हालत देखिए, गंदगी का हर तरफ आलम है। जब सरकार एक तरफ कहती है कि हम वादे करती है कि ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, देखिए आप यहाँ रहने के लिए लोग मजबूर हैं। लेकिन जब सरकार बन रही थी उस समय भी, चुनाव के समय पर भी खूब वादे किए गए, खूब बोला गया होगा कि साफ सफाई और हर तरफ से आपका ध्यान रखेंगे। लेकिन आप देखिए अभी तक भी इस गड्ढे को भरा नहीं गया है। इतने बड़े बड़े नाले यहाँ पर खुले छोड़ दिए हैं। ऐसे तो कुछ भी यहाँ पे जानवर वगैरह भी गिर जाए रात बेरात, कभी इंसान भी गिर जाए भैया, गिर जाए तो सरकार को क्या फर्क पड़ता है सरकार को। चलिए आपको डिस्पेंसरी दिखाते हैं। ये वाली डिस्पेंसरी है, देखिए आप, ये 2 साल से बंद है। ये इसको सही भी करवाया जा सकता था, इसको और सही तरीके से बनवाया जा सकता था। हालांकि ये जरूर वादे किए गए थे कि बड़ा हॉस्पिटल लेकर आएंगे। बड़ा हॉस्पिटल तो छोड़िए, जो ये सामुदायिक केंद्र बना हुआ था इसको भी बंद कर दिया गया है। देखिए इसकी स्थिति कितनी बदतर हो चुकी है, अभी अंदर से बंद है। तो ये पहले जर्जर अवस्था में हुआ करती थी, लेकिन उसको सही करवाने की जगह सरकार ने इसको बंद ही कर दिया। देखिए आप, लॉक कर दिया है। अब लोग मजबूर हैं यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर जाने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए। बुजुर्ग आप सोचिए किस तरीके से जाते होंगे, परेशान होते होंगे। फिर वही बात कि सरकार वादे करती है। आप इसी गांव से आते हैं भैया? हाँ। कैसी हालत है इस गांव की? बहुत खराब है। कुछ जब चुनाव हुए, सरकार यहाँ पर आए होंगे लोग कई वोट के लिए कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अभी कैसी स्थिति है? अभी कुछ हुआ नहीं हुआ? अभी कुछ भी नहीं हुआ अभी तक तो। वादे हुए बस, और कुछ नहीं हुआ। वादे हुए, कुछ नहीं हुआ। डिस्पेंसरी बंद हो गई, इधर नाला है, मच्छर खाते, बीमार होते। अब भी कम से कम 5-6 कूलर तो खराब हो गए। एसी में हवाएं देता, मच्छर तो जाते, तो इतने मच्छर। हर कोई तो एसी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, हर किसी के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि कोई एसी ले सके। अभी मात्रा हम बीमार है, हमें रोज पंखा, हाई से हाई पंखा चलाना पड़ता मच्छरों के लिए। वो बहुत दिन हो गए। और यहाँ से आते नींदर रोड का कट बंद हो गया, टोटी जाओ यहाँ से 1 किलोमीटर, या फिर जाओ 14 नंबर और फिर नींदर जाओ। कम से कम किसकी गलती है बाबूजी, क्यों काम नहीं हो पा रहा है भैया? सरकार की गलती है, स्थानीय पार्षदों की गलती है। पार्षद सुनाई नहीं दे रहे। ना मुख्यमंत्री जी का भी दौरा करती है अरमाड़ा गांव में, जबकि अरमाड़ा गांव से उनसे सबसे ज्यादा वोट यहीं से मिले हैं। और यहाँ जब से 20 साल से स्थानीय पार्षद बीजेपी का है। पिछले 10 ऐसा साल लग रहा है कि वादा खिलाफी हुई है आप लोगों के साथ, क्योंकि वादे तो किए गए थे। मतलब वादे तो झूठे होते ही है सब। वादे सिर्फ झूठे ही करते हैं लोग, इस पे कार्रवाई तो करते नहीं है। वादे ये देख लो ना, स्वास्थ्य केंद्र की हालत क्या हो रही है, लावारिस पड़ी है, वैसे हो रही है। देखिए आप, ये इसकी हालत हमने आपको दिखाई किस तरीके से। यहाँ के पार्षद सबसे बड़ा जिम्मेदार है पार्षद 15 साल हो गए उसको पार्षद ही करते हैं यहाँ। अभी तक 15 बार भी आके लोगों से नहीं मिला और ना एक काम भी नहीं करा पाई अभी तक 15 साल में। तो ऐसा है, ये बातें दिखा देते हैं यहाँ झूठे। जो मेन जयपुर है वहां पर खूब विकास कार्य हो रहे हैं, वहां पर सारी चीजें हो रही है, लेकिन आसपास के अगर हम इलाकों को देखें, आसपास के गांवों को देखें, तो उनकी स्थिति बद से बदतर ही होती जा रही है, नहीं लगता? मैम, सत्ता परिवर्तन लाना जरूरी है जी। ये झूठे वादे हुए थे, जनता को गुमराह किया गया था। सत्ता परिवर्तन लाना जरूरी हो गया है मेरे अंदाज से। ये सब झूठे वादे थे। पिछली सरकार थी वो कुछ तो करती थी, इस सरकार ने तो 3 साल निकाल दिए। अब इस 2 साल में क्या करेगी वो, बता दो मेरे को। कुछ काम करवाया था जब कांग्रेस थी, कुछ लगा होगा कांग्रेस ने करवाया। पता नहीं,
अच्छा, चलिए कुछ और। कांग्रेस के काम ही यहाँ लाना, ये स्वास्थ्य केंद्र का कांग्रेस के जरिए आया था यहाँ, और अब ये बंद कर दिया बीजेपी सरकार ने। सड़कें वगैरह बनी हुई है। कांग्रेस के समय पर कुछ काम हुआ था गांव में? कांग्रेस के टाइम में तो ये हॉस्पिटल चल ही रहा था। और अब बीजेपी आई बंद कर दिया। बीजेपी ने पार्षद ज्यादा तो पार्षद कर रहा है हमारा घोटाला जितने भी कर रहा है इधर। तो आप यहाँ आ गया हो। कांग्रेस के राज के अंदर ही यहाँ थोड़ा विकास हुआ था। जब से यहाँ भाजपा सरकार आई है ना, उसके बाद में इस गांव की इतनी बुरी स्थिति हो चुकी कि आगे से हम कांग्रेस वालों को या भाजपा वालों को किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। मैडम मजबूर हो चुके हैं हम इनसे। अब जो करेंगे हम एक होके एकजुट होके हम खुद करेंगे, अपने स्तर पे करेंगे। तो ऐसा है नाम। अब धप चुके हैं लोग कि अब बस बहुत हुआ, अब सच में विकास चाहिए। अब विकास बहुत चाहिए। हो गया है बात। बस जरूरत ही विकास की पड़ती है। क्योंकि जिस तरीके की अभी स्थिति है अंकल, उससे कई लोगों में बहुत रोष है, गुस्सा है कि गांव की स्थिति बद से बदतर मैडम होती जा रही है। स्वाभाविक है गुस्सा होना कि मतलब यहाँ कितना लंबा टाइम से मतलब हॉस्पिटल बंद पड़ा है, आम पब्लिक जो है परेशान हो रही है। तो कम से कम ये जो सरकार जो है मौन साथ रखी है, तो हम सबकी मतलब यही आवाज है कि मतलब ये मतलब खुले, टाइम टू टाइम खुले, ताकि जनता को, रोगियों को, सबको मतलब मिले। क्या नहीं टूटी नहीं कोई भी छत, अचानक बंद की गई है। पर अभी तक खुला भी तो नहीं ना। हाँ जी, अचानक बंद की गई है। क्योंकि बच्चे कोई स्कूल में पढ़ रहे थे, वो छत गिर गई। एक ही दिन में विकास हो गया ना। बर्फी पड़ी जाके देखो आज सफाई। अच्छा, आज दिया कुमारी भी तो आई है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी आई है ना, बजन लाल जी आए हैं ना वहाँ पर। आज देखो वहाँ पर सब वहाँ की सफाई देखो, आज चमका दिया उसको। चमका दिया मैडम। असली निंदड़गांव वहाँ की देखो सफाई। यहाँ तो कच्ची बस्ती के लोग रहते हैं, इंसान से नहीं तो जानवर रहते हैं। जानवरों को सफाई की जरूरत नहीं है, इंसानों को जरूरत पड़ती है। ध्यान देना चाहिए सरकार को, मतलब कितनी पब्लिक परेशान हो रही है, तो ध्यान देना चाहिए। कितने मतलब पेशेंट जो है दूर दराज के लिए कितनी दूर से जाना पड़ता है। अभी यहाँ कितनी पब्लिक मानोगे क्या? वो हमारे जैसे बूढ़े आदमी कहाँ जाए वहाँ पे? 4 किलोमीटर कैसे जाए? और सभी जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रखे हैं सभी ये पार्षद के मिली भक्ति के हैं, सारे के सारे लोग उन्हीं पैसा ज्यादा हड़पते हैं। हाँ पैसा हड़पने के लिए इन्हीं की एजेंसियां हैं सारी, जितनी भी ये कर रहे हैं वो। चलिए ठीक है। रोडों में भी दूसरों को टेंडर दे रखा है। अब बडाना रोड चल रहा है कई दिनों से, जो है उसमें रोड की तो दूसरों हम चलकर देख कर आए, बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी, गड्ढे हैं। बहुत जिना आराम कर रखा है हमारा। जो 30 फुट का जो रोड है उसको भी बाधित कर रखा है लोगों ने। इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। क्या भाई साहब? अच्छे दिन यही है, मोदी सरकार ने जो बोला था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए मैडम। हमारे बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छे दिन आएंगे नहीं हमारे। ऐसा है। अब क्या अगले 1.5-2 साल में भी चुनाव होने वाले हैं। 6 महीने पहले तो आचार संहिता लग जाएगी। 1.5 साल के अंदर, जब 4 साल के अंदर कुछ नहीं हो पाया तो 1.5 साल में क्या होगा मैडम? तो ऐसा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ आश्वासन देते हैं, बस उस पे हम निर्भर कर बैठे हैं अभी। बस ऐसा है, अच्छे दिन आ रहे हैं और अच्छे दिन आते रहेंगे, आ रहे हैं और आते रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि उम्मीद टूटती जा रही है कि आपने भरोसा किया और आपने फिर भी है टूट चुकी उम्मीद खत्म हो गई इनसे, भाजपा वाले से। दिया कुमारी हम गरीबों को देखना ही नहीं चाहती। क्यों? वो तो राज घराने से है, छोटे मोटे लोगों को देखना नहीं चाहती, पसंद भी नहीं करती। और पार्षद इनका मिली भगती का है, जो इसके चलिए काम कर रही है। कभी रोडों को टेढ़ा मेढ़ा कर रही है, सीधे होने चाहिए हर रोड को। हर जगह बेंड दे रखा है, छोटे छोटे बेंड, और अपनी मर्जी से अपने चाहता को वो रोड बनवा रहे हैं जैसे मर्जी, अपने हिसाब से काम कर। अपने हिसाब से। और इन्हीं की टीम है ये, कोई बाहर की टीम नहीं है। मैंने पहले सड़क बना दी, फिर उसको तोड़े, जितने फिर वो करे, को तोड़ने की क्या जरूरत है? सारे माली हैं और पार्षद भी माली है हमारा। हम एक भी वोट किसी को नहीं देंगे, अभी नया पार्षद हम खड़ा करेंगे अपना। कुछ लोग थे हमारे साथ हरमाड़ा गांव के, गुस्सा आक्रोश हर जगह, कहीं ना कहीं गुस्सा है लोगों में, क्योंकि जब वादा खिलाफी होती है और जब उन वादों पर नहीं खड़ी होती है सरकार, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी दर्द होता है, दिल दुखता है और लोगों का भी गुस्सा जाहिर है, क्योंकि ये लोग भी वोट इसी बेसिस पे देते हैं कि विकास कार्य होगा, धरातल पर काम होगा। लेकिन स्थिति आप लोगों के सामने है। मैं लगातार आपको अपडेट देती रहूंगी। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।